हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ वन पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम फिजिक्स 12th क्लास की पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। जैसे आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर कूलाम का नियम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कूलाम के नियम के बारे में हम बात करें। कूलाम का नियम के लिए क्या होता है, हमने यहाँ पर मैंने इसकी थ्योरी लिख रखी है, वो आप लोगों को दिखती होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने दो वस्तु लिए हैं। एक वस्तु ए ली है मैंने और दूसरी वस्तु बी ली है। एक ए हो गई और दूसरी वस्तु बी आ गई। ठीक है, ए पर मैंने आवेश माना Q1 और बी पर मैंने आवेश माना Q2। ठीक है, तो जब ये आवेश माना ए पर Q1 और बी पर Q2 माना, इन दो आवेशों के बीच की दूरी जो है वो मैंने r मानी। ठीक है, अब होगा यूँ कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, जो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेगा। इसी वैद्युत बल का मान निकालना होता है। यही कूलाम ने बताया। कूलाम ने क्या बताया, आइए इसके बारे में थोड़ी और चर्चा और कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, किन्हीं दो निश्चित बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर एक मान लीजिए अगर एक प्लस का है और दूसरा वाला माइनस का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर दूर हटाएंगे। ठीक है, कह रहा है वहाँ पर किन्हीं दो निश्चित बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, जिसे विद्युत बल F कहते हैं। मैंने यहाँ पे विद्युत बल F लिख रखा है। मान लीजिए सपोज दैट माना दो आवेश Q1 Q2 चित्रानुसार दिए हों तथा उन दोनों के बीच की दूरी r हो, तब इनका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है और हम आपको बताना भी चाहते हैं, हम कर रहे हैं इसको। तब क्या कह रहा है ये, कूलाम का नियम कहता है कि कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम ये कहता है कि देख रहे हैं, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल जो है वो उन दोनों वस्तुओं पर कार्य करने वाले आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा दोनों वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल जो है वो उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे माना है कि जो वैद्युत बल जो है वो उन दोनों आवेश Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती हो गया, और आवेश जो है वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 2 से दोनों के मान रखने पर F समानुपाती क्या मिलता है मुझे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम इसको व्युत्क्रमा समानु अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है, जिसको हम के बोलते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, दो वस्तु अगर आवेशित हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है वो F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान के का मान कितना होता है, तो देख लेते हैं। के इजकल टू हमारा होता है 1/4πε0। ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं, या हम इसका के का मान रख सकते हैं, के इजकल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहाँ पे जाना, क्या F जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक का मान जो होता है 1/4πε0, या हम उसको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मानते हैं। आप यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है।
जिसका जो मान होता है, जिसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम इसको ले लें, ये हमने यहाँ से इसको माना था समीकरण 3 मान लें। अगर मैं लूँ समीकरण 3 में सारे मान रखने पर, जब मैं समीकरण 3 में सारे मान रख रहा हूँ तो f इजिकल टू मुझे k की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेन फार्मूला हमारा निकल कर आया कब, जब अगर हमारे पास दो वस्तु दे रखी हो और दोनों वस्तु आवेशित हो तो उनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा, उस वैद्युत बल का जो मान होगा वो ये होगा F इजिकल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या F इजिकल टू इस पूरे का मान जैसे हमें पता है 9 इंटू 10 पे पावर कितना होता है 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने आज जाना कि कूलाम का नियम क्या होता है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि आप लोगों ने जाना कि यदि दो वस्तु हो और उन दो वस्तुओं पर आवेश कार्य कर रहे हों तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वो वैद्युत बल जो होता है उन दो वस्तु पर कार्य करने वाले आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है। अब कह रहे हैं जैसे मैंने इसको समीकरण 1 बनाया था, समीकरण 2 बनाया था, हम समीकरण 2 से हम ले रहे हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से जब हम ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट का जो मान होता है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसका मान k इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ दिक्कत करेगी कि ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको बोलते हैं ई नॉट को इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे के का मान निकाला, यहाँ पे के का मान निकाला, इन के मानों को मैं इसमें समीकरण 3 में पुट करूँगा, तो समीकरण 3 में पुट करने पर मुझे क्या मिला, F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक ये मेन फार्मूला आ गया हमारे पास, या फिर हम इसका मान रख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है 9 इंटू 10⁻⁹, तो मैं यहाँ पे अगर रख दूँ F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फार्मूले होते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को कूलाम का नियम बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला होता है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।